दोस्तों, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को पहले टी20 मुकाबले में 48 रनों से करारी और सख्त शिकस्त देकर 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है और इस जीत ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम इस सीरीज को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से तूफानी अंदाज में रन बरसाए और गेंदबाजों ने दबाव में भी न्यूजीलैंड की टीम को बांधे रखा, उसने फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं इस मुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ एक जीत से संतुष्ट होने वाले कप्तान नहीं हैं। उन्होंने दूसरे टी20 मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाने और बैक टू बैक दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से अपनी सबसे मजबूत, खतरनाक और आक्रामक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए दूसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से 4 से 5 ऐसे बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पहले टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। इन खिलाड़ियों को बाहर करना आसान फैसला नहीं था, लेकिन टीम के हित में कप्तान ने कड़ा कदम उठाया और उनकी जगह 4 ऐसे धुरंधर और मैच विनर खिलाड़ियों की वापसी प्लेइंग 11 में करवाई है, जिनके आने से टीम इंडिया पहले टी20 मुकाबले की तुलना में कहीं ज्यादा संतुलित, खतरनाक और घातक नजर आ रही है। इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी स्पेलिंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, फिर चाहे बात पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की हो, मिडिल ओवर्स में तेजी से रन जोड़ने की हो या फिर डेथ ओवर्स में घातक गेंदबाजी की। यही वजह है कि दूसरे टी20 मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम के खेमे में हलचल मची हुई है और कई एक्सपर्ट्स यह मानने लगे हैं कि इस बदली हुई भारतीय टीम से पार पाना न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी कमजोर आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने हाल ही में वनडे सीरीज में भी यह देखा था कि न्यूजीलैंड की टीम पहला वनडे मुकाबला हारने के बावजूद बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर पूरी सीरीज पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोई भी रिस्क लेने के बजाय दूसरे टी20 मुकाबले में पूरी तैयारी और मास्टर प्लान के साथ उतरने का फैसला किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया जाएगा और हर विभाग में उन पर लगातार दबाव बनाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले टी20 मुकाबले में हार झेलने के बाद न्यूजीलैंड के लिए दूसरा टी20 मुकाबला इस सीरीज में बने रहने के लिहाज से बेहद जरूरी हो चुका है। अगर न्यूजीलैंड की टीम यह मुकाबला भी हार जाती है तो सीरीज में उसकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी और भारतीय टीम का दबदबा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम दूसरे टी20 मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है, लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तरह तैयार है और न्यूजीलैंड को दूसरा झटका देने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि अगर इस मुकाबले में जीत मिलती है तो सीरीज पर लगभग भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खिलाड़ियों के चयन में कोई भी भावनात्मक फैसला नहीं लिया और सिर्फ फॉर्म और प्रदर्शन को आधार बनाया है। बदली हुई प्लेइंग 11 में युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है, जो टीम इंडिया को हर परिस्थिति में मजबूती देता है। बल्लेबाजी क्रम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और आखिरी ओवर्स में विस्फोटक अंदाज में रन बरसा सकते हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स का भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, जिससे पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न मिले। दोस्तों, टीम इंडिया की यह बदली हुई प्लेइंग 11 सिर्फ नामों से ही नहीं
बल्कि मैदान पर अपने प्रदर्शन से भी डर पैदा करने वाली नजर आ रही है। यही वजह है कि दूसरे T20 मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करेगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम वापसी करते हुए मुकाबले को रोमांचक बना देगी। एक बात तो तय है दोस्तों, दोनों ही टीमें इस मुकाबले में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ भारत के पास सीरीज में दबदबा बनाने का मौका है तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास खुद को सीरीज में जिंदा रखने का आखिरी बड़ा मौका है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में हमें जबरदस्त टक्कर, हाई वोल्टेज ड्रामा और रोमांच से भरपूर क्रिकेट देखने को मिलने वाला है। भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने के फायदे को भुनाना चाहेगी और कप्तान सूर्यकुमार यादव की आक्रामक सोच और रणनीति इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो टीम इंडिया न सिर्फ दूसरा T20 मुकाबला जीत सकती है बल्कि सीरीज पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना सकती है, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को मैदान पर 100% देना होगा। अब देखना यह होगा कि बदली हुई यह खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान पर कितना कहर बरपाती है और क्या न्यूजीलैंड की टीम इस तूफान का सामना कर पाती है या फिर एक बार फिर भारतीय टीम के सामने घुटने टेक देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला दूसरा T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको यह साफ अंदाजा लग सके कि आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या इस मुकाबले में बल्लेबाजों की चांदी होने वाली है और एक बार फिर रनों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर कहर बरपाते नजर आएंगे। दोस्तों, हम आपको पिच रिपोर्ट के साथ साथ कुछ दिलचस्प आंकड़े भी बताएंगे, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक बन जाता है। वहीं इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है और किन बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के खेमे में हलचल मच गई है। दोस्तों, इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। इसके अलावा इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर बड़ी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि पहले T20 मुकाबले में आपको अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में से किसकी बल्लेबाजी ज्यादा तगड़ी और विस्फोटक लगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो होने वाला है पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ और जानकारी से भरपूर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की पूरी और सटीक जानकारी, जिसे जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह दूसरा T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी दिन शुक्रवार को खेला जाएगा और यह हाई वोल्टेज मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। भारतीय समय के अनुसार इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। यानी दोस्तों, अपनी सारी तैयारी पहले से कर लीजिए, क्योंकि 1 मिनट भी मिस किया
तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। ये वही मुकाबला है जहां टीम इंडिया न्यूजीलैंड को एक बार फिर धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड की टीम किसी भी हाल में वापसी करना चाहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर आप इस मुकाबले को लाइव कहां देख सकते हैं? क्योंकि सिर्फ स्कोर जानने से मजा नहीं आता, असली मजा तो लाइव मैच देखने में है। तो दोस्तों इस दूसरे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। यानी अगर आपके घर में स्टार स्पोर्ट्स है तो चैनल बदलने की गलती मत करना, क्योंकि एक एक गेंद में धमाका होने वाला है। वहीं अगर आप मोबाइल यूजर हैं या बाहर हैं और टीवी उपलब्ध नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी, जहां आप पूरे मैच का हर पल लाइव देख सकते हैं। दोस्तों साफ शब्दों में कहें तो इस मुकाबले को देखने का कोई भी बहाना अब नहीं चलेगा। रायपुर का मैदान, भारत बनाम न्यूजीलैंड की टक्कर, दूसरा T20 और दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टेंशन, इससे बड़ा क्रिकेट ड्रामा और क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों समय नोट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म तैयार रखिए और इस जबरदस्त मुकाबले के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि सीरीज की दिशा तय करने वाला युद्ध होने वाला है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से की ओर और सीधे बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े। दोस्तों अगर कोई यह सोचता है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने हर बार मजबूत रही है तो उसे आंकड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको बता दें कि T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 26 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मुकाबलों में टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। इन 26 मुकाबलों में से भारत ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 10 मुकाबले जीतने में ही कामयाब रही है। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो किसी नतीजे के बिना ही समाप्त हो गया था। ये आंकड़े साफ चीख चीख कर बताते हैं कि T20 फॉर्मेट में भारत ने न्यूजीलैंड पर हमेशा दबदबा बनाए रखा है और मुश्किल मौकों पर भी बाजी मारी है। हालांकि दोस्तों इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर है या उसे हल्के में लिया जा सकता है। न्यूजीलैंड के पास भी ऐसे खतरनाक बल्लेबाज और ऐसे घातक गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलटने की पूरी काबिलियत रखते हैं। हमने यह नजारा हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में भी देखा था, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआती झटके के बाद जबरदस्त पलटवार करते हुए भारत को कड़ी टक्कर दी थी। यही वजह है कि भारतीय टीम के लिए आंकड़ों के भरोसे बैठना बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मौजूदा फॉर्म, घरेलू परिस्थितियां और टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए तो साफ लगता है कि दूसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा और न्यूजीलैंड के लिए वापसी करना आसान नहीं होने वाला। अब देखना यह होगा कि आंकड़े एक बार फिर भारत के पक्ष में बोलते हैं या न्यूजीलैंड की टीम इतिहास बदलने का मादा दिखा पाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो पूरे मैच की दिशा और दशा तय करता है। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच को अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार यह पिच बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होने वाली है। शुरुआती ओवरों में खास तौर पर तेज गेंदबाजों को यहां अतिरिक्त उछाल और हल्की स्विंग देखने को मिलती है, जिससे पावर प्ले में विकेट गिरने की पूरी संभावना रहती है। इस मैदान पर अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन के आसपास रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहां बड़े स्कोर बनाना इतना आसान नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेडियम में अब तक गिरे कुल विकेटों में करीब 60% विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं, जबकि स्पिन गेंदबाजों को भी मध्य ओवरों में अच्छी पकड़ और टर्न मिलती है। खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ी स्लो होती जाती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग करना मुश्किल हो जाता है। डेथ ओवर्स में यहां यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बेहद कारगर साबित होती हैं और इसी वजह से गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आता है।
डिजिटल आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 टी20 मुकाबलों में 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर 170 रन से कम रहा है। साथ ही यहां दूसरी पारी में रन रेट भी गिरता हुआ देखा गया है, जो गेंदबाजों के पक्ष में जाता है। ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के गेंदबाज अहम भूमिका निभाने वाले हैं और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस मुकाबले में बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाज मैच के हीरो बनते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले चरण की ओर और आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया बदली हुई मजबूत और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें संजू सैमसन की, तो पहले टी20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, जहां वह केवल 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। इस पारी के बाद संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनसे टीम को एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद थी। संजू सैमसन को एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज माना जाता है और वह बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन लगातार मौके मिलने के बावजूद अगर उनका प्रदर्शन इसी तरह कमजोर रहा तो टीम मैनेजमेंट उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। कप्तान और कोच दोनों ही साफ संकेत दे चुके हैं कि इस सीरीज में प्रदर्शन के आधार पर ही खिलाड़ियों को मौके मिलेंगे। हालांकि संजू सैमसन के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि वह मैच विनर खिलाड़ी हैं और अगर एक बार लय में आ जाएं तो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन अब तक 53 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1042 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 3 शतक भी निकल चुके हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ही खेलते हुए दिखाई देंगे। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में शामिल हो चुके हैं जिनसे विपक्षी टीम सबसे ज्यादा खौफ खाती है। उनकी बल्लेबाजी में डर नाम की कोई चीज नहीं होती और वह शुरू से ही गेंदबाजों पर हमला करने में यकीन रखते हैं। पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसने मैच का रुख शुरुआती ओवरों में ही भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। उन्होंने कम गेंदों में तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाई और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। अभिषेक शर्मा की खासियत यह है कि वह पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हैं और डीली गेंद मिलने पर उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में जरा भी संकोच नहीं करते। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने सीमित मुकाबलों में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 1200 से ज्यादा रन बना लिए हैं, जिसमें 2 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को हर मुकाबले में तेज और आक्रामक शुरुआत मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलता है, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की जगह श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। दोस्तों, ईशान किशन पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे और उनका प्रदर्शन टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें बाहर बैठाने का निर्णय लिया और उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। श्रेयस अय्यर की एंट्री से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और भरोसेमंद नजर आने लगा है। श्रेयस अय्यर दबाव में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और वह पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। उनका स्ट्रोक प्ले खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी प्रभावशाली माना जाता है, जो इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अगर श्रेयस अय्यर के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 1104 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक
और एक शतक भी निकल चुका है, जो उनके अनुभव और क्लास को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव अपने पुराने रंग में नजर नहीं आ रहे थे, जिस कारण उनकी फॉर्म को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपने प्रदर्शन से तमाम सवालों पर विराम लगा दिया। उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। यह पारी भले ही आंकड़ों में बहुत बड़ी न दिखे, लेकिन टीम के लिहाज से इसका महत्व काफी ज्यादा था, क्योंकि इसने मध्य क्रम को स्थिरता प्रदान की। इस पारी से साफ झलकता है कि सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे अपनी लय में लौट रहे हैं और आने वाले मुकाबलों में वह और भी खतरनाक रूप में नजर आ सकते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 100 मुकाबले खेलते हुए 2820 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी काबिलियत और निरंतरता को साफ दर्शाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, रिंकू सिंह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कम गेंदों में मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। भले ही पिछली T20 सीरीज में उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए हों, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अपने बल्ले से जवाब देना अच्छी तरह जाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने दबाव की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने से नहीं घबराते और तेज रन गति बनाए रखते हैं। अगर रिंकू सिंह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 36 मुकाबलों में 500 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का खेलना तय माना जा रहा है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपने दम पर किसी भी मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। बल्ले से विस्फोटक अंदाज और गेंद से सटीक वार उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया कि वह पूरी तरह लय में लौट चुके हैं। उस मैच में हार्दिक ने कम गेंदों में तेज रन बनाकर टीम को गति दी और मध्य क्रम में दबाव नहीं बनने दिया। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने अहम योगदान दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट निकालकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी। उनके अनुभव का फायदा टीम को मुश्किल परिस्थितियों में साफ नजर आता है। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 125 मुकाबलों में 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल पहले T20 मुकाबले में न तो बल्लेबाजी में कुछ खास कर पाए थे और न ही गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ सके थे, जिस वजह से उनका प्रदर्शन औसत रहा। हालांकि अक्षर पटेल एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं और वह जानते हैं कि टीम को उनसे क्या उम्मीदें हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल पूरी कोशिश करेंगे कि अपने ऑलराउंड खेल से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। अक्षर पटेल अपनी कसी हुई गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई अहम योगदान दिए हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 86 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 686 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 83 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को शामिल किया गया है। पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की गेंदबाजी पूरी तरह से कमजोर नजर आई थी, जिससे विपक्षी बल्लेबाज आसानी से रन बना सके थे। इसी वजह से कप्तान और कोच ने हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में मौका दिया
ताकि टीम की गेंदबाजी को मजबूती मिले और मुकाबले के महत्वपूर्ण पल में विकेट चटकाने की जिम्मेदारी वह निभा सकें। हर्षित राणा पावर प्ले और मध्य ओवरों में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनके कसी हुई लाइन और लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 7 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में हर्षित राणा की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पावर प्ले हो या डेथ ओवर, दोनों परिस्थितियों में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं और टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी है। पहले T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और उन्होंने केवल 1 विकेट लिया, जिससे शुरुआती ओवरों में दबाव कम पड़ा। हालांकि उनके T20 करियर के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। अब तक उन्होंने 73 मुकाबले खेले और इस दौरान 111 विकेट अपने नाम किए हैं। दूसरे T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह की भूमिका टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। पहले T20 मुकाबले में चक्रवर्ती की गेंदबाजी महंगी साबित हुई थी, जिसके कारण टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को मौका दिया। कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करने और विकेट चटकाने में माहिर है, जो टीम के लिए बेहद अहम है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान कुल 90 विकेट चटकाए हैं। दूसरे T20 मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरेंगे। बुमराह अपनी भयंकर यॉर्कर, तेज गेंदबाजी और डेथ ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले T20 मुकाबले में भले ही उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनकी क्षमता टीम के लिए हमेशा निर्णायक साबित होती है। बुमराह ने अब तक 44 T20 मैच खेलते हुए 103 विकेट चटकाए हैं। दूसरे T20 मुकाबले में उनकी तेज गेंदबाजी और रणनीतिक योगदान टीम इंडिया को बड़ी बढ़त दिला सकता है। आप कमेंट में बताइए, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हरा पाएगी?